सुबह का वक्त था। गांव के बाहर वाले रास्ते पर धूल उड़ रही थी। खेतों से लौटते किसान, कुएं से पानी भरती औरतें और दूर से आती एक पुरानी साइकिल जिसके हैंडल पर एक झोला टंगा था और झोले में कुछ पुरानी किताबें और चौक डस्ट से सने हाथ। वो था मास्टर जी। नाम था रामनाथ प्रसाद। सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे, लेकिन तनख्वाह से ज़्यादा सेवा भावना में जीते थे। रोज़ सुबह साइकिल पर 6 किलोमीटर दूर वाले गांव में बच्चों को पढ़ाने जाते थे। रास्ते में बच्चों से मुस्कुरा कर मिलते, कभी किसी को गन्ना दे देते, कभी किसी की कॉपी ठीक कर देते। लेकिन गांव में एक नई चीज़ बढ़ने लगी थी, रंगदारी। कुछ बड़े घरों के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। दिन भर मोबाइल में रील बनाते, चौपाल पर सिगरेट पीते और छोटे बच्चों को डराते थे। गांव के लोग भी डरते थे। फलाने का बेटा है, नेताजी का भतीजा है, कौन उलझे। मास्टर जी जब पहले दिन साइकिल से स्कूल पहुंचे तो वो बच्चे रास्ते पर खड़े होकर बोले, अरे देखो देखो, साइकिल वाला टीचर आ गया। फिर हंसने लगे। किसी ने उनके बैग पर मिट्टी फेंक दी, किसी ने साइकिल की हवा निकाल दी। मास्टर जी कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुरा कर बोले, अच्छा है बेटा, मुझसे पहले खेल लिए, अब चलो स्कूल में पढ़ाई भी कर लो। बच्चे फिर हंसे, बोले, हमको तुम्हारे स्कूल में नहीं पढ़ना मास्टर, हम तो गांव के रंगदार हैं। वो हंसते हुए चले गए और मास्टर जी की साइकिल की घंटी उस हंसी के बीच धीरे धीरे बजती रही। ट्रिंग ट्रिंग। दिन बीतते गए। मास्टर जी रोज आते, बच्चों को पढ़ाते और उन्हीं बदमाश लड़कों को हर दिन राम राम कहते जाते। गांव के लोग बोले, मास्टर जी क्यों रोज अपमान सहते हैं, छोड़िए ये गांव। पर मास्टर जी बोले, अगर मैं चला गया तो इन बच्चों का क्या होगा। कोई तो होना चाहिए जो इन्हें किताब की ओर मोड़े। एक दिन कुछ बड़ा हुआ। गांव के पास वाली सड़क पर पंचायत का आदमी आया था, सरकारी स्कूल की जांच करने। वो मास्टर जी से बोला, स्कूल की दीवार टूटी है, छत टपकती है, बच्चे कमाते हैं, क्या कर रहे हैं आप। मास्टर जी के पास जवाब था, मगर शब्द नहीं, क्योंकि वो जानते थे बच्चे स्कूल नहीं आते क्योंकि डरते हैं उन्हीं रंगदार लड़कों से। वो उसी शाम साइकिल से उन लड़कों के ठिकाने पहुंचे, पीपल के पेड़ के नीचे, जहां 4-5 लड़के बैठे बीड़ी पी रहे थे। मास्टर जी ने साइकिल रोकी और धीरे से बोले, बेटा आज स्कूल नहीं आए। सब हंस पड़े। अबे मास्टर, तू यहाँ क्या लेने आया है, भाग जा नहीं तो साइकिल में आग लगा देंगे। मास्टर जी ने एक पल देखा और बोले, ठीक है, जला देगा साइकिल, लेकिन पहले ये किताब फेंक दो। उन्होंने अपना झोला खोला और एक फटी पुरानी किताब उनके सामने रख दी। एक लड़का बोला, किताब से क्या होगा मास्टर, हम तो फोन चलाते हैं। मास्टर जी ने मुस्कुराकर कहा, फोन में रील बनाओगे, लोग हंसेंगे 2 मिनट। किताब में नाम बनाओगे, लोग सलाम करेंगे जिंदगी भर। सब चुप। वो शब्द किसी ने सुने नहीं, पर दिल में कहीं गूंज गए। फिर एक दिन एक हादसा हुआ। उन्हीं लड़कों में से एक, राजू, साइकिल से गिर गया, पैर में गहरी चोट। लोगों ने देखा तो कहा, अब कौन ले जाएगा अस्पताल। तभी किसी ने आवाज दी, मास्टर जी जा रहे हैं साइकिल से। मास्टर जी ने बिना कुछ सोचे राजू को उठाया, अपनी साइकिल पर पीछे बिठाया और बोले, पकड़ के बैठ बेटा, गिरेगा नहीं। और वो टूटे रास्तों से होते हुए राजू को अस्पताल तक ले गए। वो साइकिल अब टूटी थी, लेकिन मास्टर जी के पैर नहीं रुके। राजू की आंखों में आंसू थे। मास्टर जी, हम तो रोज आपका मजाक उड़ाते थे, फिर भी आपने मुझे बचाया। मास्टर जी ने बस इतना कहा, शिक्षक सिर्फ किताब नहीं पढ़ाता बेटा, इंसानियत भी सिखाता है। उस दिन के बाद राजू ने बीड़ी छोड़ दी। अगले दिन स्कूल आया, वही साइकिल वाला मास्टर उसके सामने खड़ा था। राजू ने हाथ जोड़ दिए, मास्टर जी अब मैं पढ़ूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। मास्टर जी की आंखें भर आईं। बोले, अब तो मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, बस ये साइकिल चलती रहे और तुम जैसे बच्चे आगे बढ़ते रहें। कहानी का मोड़। धीरे धीरे वो सारे रंगदार लड़के स्कूल आने लगे। कभी ब्लैक बोर्ड धो देते, कभी छोटे बच्चों की मदद करते। गांव के लोग हैरान थे, अरे ये वही लड़के हैं जो कभी रास्ते रोकते थे। एक दिन जब मास्टर जी स्कूल पहुंचे तो सब बच्चों ने मिलकर उनकी साइकिल फूलों से सजा दी। उस पर लिखा था, गांव का असली रंगदार, हमारा साइकिल वाला मास्टर।
मास्टर जी की आंखें भीग गईं। वो बोले, रंगदारी वो नहीं जो डर दिखाए, रंगदारी वो है जो रोशनी फैलाए। आखिरी दृश्य। सालों बाद वही बच्चे बड़े होकर गांव के स्कूल की मरम्मत कराने लगे। राजू अब गांव का अध्यापक था। हर सुबह जब वो बच्चों को पढ़ाने आता